नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रीडर्स एंड द मंक में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए जीवन बदलने वाली किताबों की आत्मीय और प्रेरणादायक कहानियां। हमारी कोशिश है कि आप न सिर्फ किताब को सुने बल्कि उसे महसूस करें और उसकी गहराई आपके दिल तक पहुंचे। तो आइए, बैठिए आराम से और चलिए साथ चलते हैं सिंपल और ज़ेन लाइफ की इस खूबसूरत यात्रा पर। ज़ेन दी आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग एक ऐसी किताब है जो 100 छोटे छोटे जीवन पाठों में हमें सिखाती है कि कैसे सरलता, शांति और सजगता के साथ जिया जाए। हर अध्याय एक व्यावहारिक उपाय है जो हमें तनाव, चिंता और जटिलताओं से मुक्त कर एक संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। इस किताब के लेखक शुनम्यो मसुनो जापान के मशहूर ज़ेन बौद्ध भिक्षु और ज़ेन गार्डन डिजाइनर हैं। वो एक 450 साल पुराने मंदिर के प्रधान भिक्षु हैं और दुनिया भर में ज़ेन दर्शन और सादगीपूर्ण जीवन शैली सिखाते हैं। उनका संदेश है, छोटी आदतें, बड़ा परिवर्तन। चैप्टर 1, मेक टाइम फॉर एम्प्टीनेस, खालीपन के लिए समय निकालें। दोस्तों, हमारी जिंदगी भागदौड़ से भरी है। काम, जिम्मेदारियां और तनाव में हम खुद को भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं, दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने मन को खाली रखो। बैठो, आंखें बंद करो और विचारों को आने दो, फिर धीरे धीरे उन्हें विदा करो। यही है पहला कदम सादगी की ओर। अध्याय का सार, जब मन खाली होता है तभी हम अपने असली सेल्फ को पहचान पाते हैं। चैप्टर 2, वेक अप 15 मिनट्स अर्लियर, 15 मिनट पहले उठें। सुबह भागते भागते उठने से मन भी अशांत रहता है। लेखक कहते हैं, 15 मिनट पहले उठो, गहरी सांस लो, आकाश को देखो, चाय का आनंद लो। ये छोटा सा कदम आपके दिन की टोन सेट करता है। अध्याय का सार, समय की कमी नहीं, दिल की कमी है। थोड़ा सा स्पेस बनाओ और जीवन आसान होगा। चैप्टर 3, सेव द मॉर्निंग एयर, सुबह की हवा का स्वाद लो। भिक्षु कहते हैं कि लंबी उम्र और ताजगी का राज है सुबह की ताजा हवा, सूर्योदय का दृश्य, पक्षियों की आवाज और ठंडी हवा। ये सब आत्मा को नया जीवन देती है। अध्याय का सार, हर सुबह प्रकृति आपको नया जीवन देती है, बस आपको उसे महसूस करना है। चैप्टर 4, लाइन अप योर शूज, जूते सलीके से रखो। एक छोटी आदत, घर आते ही जूतों को सीधा रखना। यह साधारण लगता है, पर यह आपके इनर माइंड को अनुशासित और व्यवस्थित करता है। अध्याय का सार, छोटी आदतें बड़ी सोच को गढ़ती है। मन का अनुशासन पैरों से शुरू होता है। चैप्टर 5, डिस्कार्ड व्हाट यू डोंट नीड, अनावश्यक चीजें छोड़ो। हम अक्सर सोचते हैं हमें और चाहिए, पर असल में हमें अनावश्यक बोझ छोड़ना चाहिए, सामान भी और विचार भी। अध्याय का सार, छोड़ना ही असली प्राप्ति है। जब हम खाली होते हैं तभी नई संभावनाएं जीवन में आती है। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज योर डेस्कटॉप, अपना डेस्क साफ करो। गंदा डेस्क, उलझा हुआ दिमाग। ज़ेन भिक्षु रोज सफाई करते हैं ताकि मन भी साफ हो। जैसे ही डेस्क व्यवस्थित होता है, ध्यान और ऊर्जा दोनों बढ़ जाते हैं। अध्याय का सार, साफ सफाई बाहर की नहीं, अंदर की सफाई है। चैप्टर 7, मेक अ डिलिशियस कप ऑफ कॉफी, प्यार से कॉफी बनाओ। लेखक कहते हैं, कभी कभी कॉफी मशीन नहीं, लकड़ी से आग जलाकर बीन्स पीसकर कॉफी बनाओ, क्योंकि जीवन का असली स्वाद मेहनत और प्रक्रिया में छुपा है। अध्याय का सार, जिंदगी की खुशबू समय और मेहनत से आती है, शॉर्टकट से नहीं। चैप्टर 8, पुट पेन टू पेपर विद केयर, कलम से मन की बात लिखो। हस्तलेखन सिर्फ शब्द नहीं, आपकी आत्मा की झलक है। जब आप ध्यान से लिखते हो तो आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ते हो। अध्याय का सार, लिखना एक ध्यान है, जो मन में है वही कागज पर उतरता है। चैप्टर 9, ट्राई यूजिंग अ लाउड वॉइस, जोर से बोलो। भिक्षु जब मंत्र गाते हैं तो पूरी ताकत से। ऐसा करने से मन जागता है, आत्मविश्वास बढ़ता है
और शरीर ऊर्जावान होता है। अध्याय का सार, कभी कभी जोर से बोलना भी आत्मा को जगाता है। चैप्टर 10, डू नॉट निग्लेक्ट योर मील्स। खाने का सम्मान करो। खाना खाते समय टीवी या मोबाइल मत देखो। सिर्फ खाना खाओ, उसका स्वाद लो और सोचो कि कितने हाथों से ये भोजन आप तक पहुंचा। अध्याय का सार, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, कृतज्ञता और सजगता का अभ्यास है। चैप्टर 11, पॉज आफ्टर एवरी बाइट। हर निवाले के बाद ठहरें। ज़ेन भिक्षु हर भोजन के साथ 5 रिफ्लेक्शंस करते हैं: कृतज्ञता, संयम और सजगता। हर निवाले के बाद चॉपस्टिक रखते हैं और सोचते हैं कि ये भोजन कितने हाथों से गुजर कर आया। अध्याय का सार, खाना सिर्फ स्वाद नहीं, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन है। हर कौर धन्यवाद का अवसर है। चैप्टर 12, वेजिटेबल सेंट्रिक डाइट। सब्जियों पर आधारित भोजन। लेखक कहते हैं, सादा, सब्जियों वाला भोजन शरीर और मन दोनों को शांत करता है। मांस केंद्रित भोजन से आक्रामकता आती है, जबकि पौधे केंद्रित भोजन शांति देता है। अध्याय का सार, आपका खाना आपका मन और शरीर बनाता है। सादगी से भोजन, सादगी से जीवन। चैप्टर 13, सीक आउट योर फेवरेट वर्ड्स। अपने पसंदीदा शब्द चुनो। जापानी घरों में टोकोनोमा नामक जगह पर कोई श्लोक या प्रेरणादायक शब्द लिखा होता था। जब भी मन विचलित हो, उन शब्दों को पढ़कर शांति मिलती थी। अध्याय का सार, आपके घर की दीवार पर लिखे शब्द आपके मन की दीवार को भी मजबूत करते हैं। चैप्टर 14, पेयर डाउन योर बिलोंगिंग्स। कम चीजें, ज्यादा जीवन। लेखक कहते हैं, हर चीज खरीदने से पहले पूछो, क्या ये वाकई जरूरी है? अनावश्यक वस्तुएं हमें बांध लेती है, जबकि कम वस्तुएं हमें आजाद करती है। अध्याय का सार, फ्रीडम का मतलब सब कुछ होना नहीं, बल्कि कम चीजों में जीना सीखना है। चैप्टर 15, अरेंज योर रूम सिंपली। कमरे को सादगी से सजाओ। सादगी और मितव्ययता अलग चीजें हैं। सादगी का अर्थ है कम लेकिन सुंदर और दिल से चुनी गई चीजें। आपका कमरा जितना सरल होगा, आपका मन उतना शांत होगा। अध्याय का सार, सिंपल रूम सिंपल माइंड। आपका वातावरण आपके विचार बनाता है। चैप्टर 16, ट्राई गोइंग बेयरफुट। नंगे पांव चलने का अनुभव। भिक्षु साल भर नंगे पांव रहते हैं। पैरों से धरती का संपर्क शरीर और मन दोनों को मजबूत करता है। यहां तक कि स्लीपर की डोरी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को उत्तेजित करती है। अध्याय का सार, प्रकृति से सीधा जुड़ना सेहत और आत्मा दोनों के लिए दवा है। चैप्टर 17, एक्सहेल डीपली। गहरी सांस छोड़ो। जापानी भाषा में सांस का अर्थ पहले एक्सहेल फिर इनहेल होता है। गहरी सांस छोड़ने से तनाव और नकारात्मकता बाहर निकलती है और शरीर स्वतः ताजा ऊर्जा लेता है। अध्याय का सार, चिंता का इलाज धीरे और गहरी सांस छोड़ना। रिलीज नेगेटिविटी, रिसीव पॉजिटिविटी। चैप्टर 18, सेट ZAZEN। ज़ेन ध्यान में बैठो। ज़ेन का मूल अभ्यास है जाज़ेन, चुपचाप बैठना, सांसों को देखना और मन को शांत करना। चलते हुए सोच बिखर जाती है, पर बैठकर आत्मा गहराई में उतरती है। अध्याय का सार, मन की गहराई सिर्फ शांति में खुलती है। बैठो और खुद से मिलो। चैप्टर 19, ट्राई अ स्टैंडिंग प्रैक्टिस। खड़े होकर ध्यान का अभ्यास। लेखक कहते हैं, कम्यूट टाइम यानी ऑफिस जाते हुए ट्रेन या बस में खड़े रहना भी ध्यान हो सकता है। बस अपना ध्यान नाभि के नीचे तांडेन बिंदु पर रखो और जाज़ेन करो। अध्याय का सार, हर जगह मेडिटेशन संभव है। जिंदगी का सफर भी ध्यान बन सकता है। चैप्टर 20, डोंट वेस्ट टाइम वरीइंग। चिंता में समय मत गवाओ। जाज़ेन करते समय विचार आते हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते, पर एक क्षण ऐसा आता है जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है। वही है स्पिरिचुअल लाइटनेस। अध्याय का सार, चिंताएं सिर्फ कल्पना है जो आपके नियंत्रण में नहीं, उस पर ऊर्जा बर्बाद मत करो। चैप्टर 21, बिकम एडेप्ट एट स्विचिंग मोड्स।
मोड बदलना सीखो। ज़ेन मंदिरों में 3 गेट होते हैं जो सांसारिक जीवन से पवित्रता की ओर ले जाते हैं। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में गेट बनाने चाहिए। घर से काम पर जाते समय और काम से घर लौटते समय ये मोड बदलने का अभ्यास है। अध्याय का सार, हर भूमिका के लिए मन को तैयार करो, जीवन आसान लगेगा। चैप्टर 22, ब्रीथ स्लोली, धीरे धीरे सांस लो। ऑफिस में काम करते समय हम अक्सर तेज और उथली सांस लेते हैं। लेखक कहते हैं 5 मिनट चेयर जाजेन करो, सीधा बैठो, धीरे धीरे सांस लो, मन शांत होगा और दिमाग तरोताजा। अध्याय का सार, स्लो ब्रीदिंग इज इक्वल टू स्लो थिंकिंग एंड स्लो थिंकिंग इज इक्वल टू क्लियर माइंड। चैप्टर 23, जॉइन योर हैंड्स टुगेदर, हाथ जोड़ो। ज़ेन में गश्शो का अर्थ है दाया हाथ दूसरों का, बाया हाथ आपका। जब दोनों मिलते हैं तो अहंकार और गुस्सा गायब हो जाते हैं। ये हाथ जोड़ना केवल प्रार्थना नहीं बल्कि नम्रता और कृतज्ञता का प्रतीक है। अध्याय का सार, हाथ जोड़ना मन जोड़ना, इससे संबंध गहरे होते हैं। चैप्टर 24, मेक टाइम टू बी अलोन, अकेलेपन का समय निकालो। पहाड़ों में संन्यास लेना कठिन है, लेकिन शहर में भी हम सेक्लूजन इन द सिटी पा सकते हैं। जैसे चायघर हमेशा मुख्य मकान से थोड़ा दूर बनाया जाता था। अकेलेपन के ये पल हमें खुद से मिलाते हैं। अध्याय का सार, भीड़ से दूर रहकर मन को स्वतंत्रता मिलती है। चैप्टर 25, गेट इन टच विद नेचर, प्रकृति से जुड़ो। लेखक बच्चों को मिनिएचर गार्डन्स बनाने को कहते हैं। पेड़ की शाखाएं, मिट्टी, पत्ते, छोटे से बॉक्स में प्रकृति को महसूस करना। ये अभ्यास हमें प्रकृति के करीब ले जाता है। अध्याय का सार, प्रकृति हमें थाम लेती है, बस हमें उसे छूना सीखना है। चैप्टर 26, क्रिएट अ स्मॉल गार्डन ऑन योर बालकनी, बालकनी में छोटा बाग बनाओ। ज़ेन गार्डन सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि आपके घर की बालकनी या खिड़की पर भी बन सकता है। मिट्टी, पत्थर और पौधों से एक छोटा संसार बनाओ। यह आपका माइंडफुल कॉर्नर होगा। अध्याय का सार, प्रकृति का छोटा सा हिस्सा भी मन को बड़ा सुकून देता है। चैप्टर 27, सीक आउट द सनसेट, सूर्यास्त को खोजो। टोक्यो में एक जगह है जिसे लोग सनसेट स्टेप्स कहते हैं। लोग वहां सिर्फ सूर्यास्त देखने जाते हैं। लेखक कहते हैं हर जगह आपके आसपास एक सनसेट पॉइंट है, बस बैठकर दिन का आभार मानो। अध्याय का सार, हर दिन का अंत कृतज्ञता के साथ करो, जीवन सुंदर लगेगा। चैप्टर 28, डोंट पुट ऑफ वॉट यू कैन डू टुडे, आज का काम टालो मत। एक भिक्षु मृत्यु से पहले भी कहता रहा, मैं अभी नहीं जाना चाहता। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन अनिश्चित है, इसलिए जो कर सकते हो आज ही करो, कल का भरोसा मत रखो। अध्याय का सार, वर्तमान ही असली समय है, नाउ और नेवर। चैप्टर 29, डोंट थिंक ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स बिफोर बेड, सोने से पहले बुरे विचार मत सोचो। रात को बिस्तर पर लेटते समय अगर नकारात्मक विचार आते हैं तो नींद भाग जाती है। लेखक कहते हैं 5 मिनट बेड ZAZDN करो। इससे दिमाग सेरोटोनिन छोड़ता है और शरीर रिलैक्स होकर नींद बुलाता है। अध्याय का सार, सोने से पहले मन को साफ करो, तभी नींद सुकून लाएगी। चैप्टर 30, डू योर बेस्ट नाउ, अभी पूरी मेहनत करो। लेखक कहते हैं जैसे खेत में काम करते समय दूर के बादल देखकर इंतजार मत करो कि छाव आएगी, काम करते रहो, जब बादल आएंगे वो बोनस होगा। जीवन में भी इंतजार मत करो, आज ही मेहनत करो। अध्याय का सार, भाग्य का इंतजार मत करो, वर्तमान की मेहनत ही भविष्य का सुख है। दोस्तों, ये थे पार्ट 1 यानी पहले 30 अध्याय। अगर आप भी इन आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन सरल, शांत और खुशहाल हो जाएगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैप्टर 31, डिस्कवर अनदर यू, अपने भीतर का दूसरा आप खोजो।
ज़ेन दर्शन कहता है कि हमारे अंदर एक और सेल्फ छुपा होता है जो रोल्स या लेबल से परे है। ये हमारा सच्चा प्रोटैगनिस्ट है। अगर आप इस मास्टर सेल्फ को जगाते हैं तो जीवन का हर अनुभव स्वतंत्रता देता है। अध्याय का सार, अपने असली इनर मास्टर को जगाओ, वही आपको आत्मविश्वास देगा। चैप्टर 32, डोंट बी ट्रबल्ड बाय थिंग्स दैट हैव नॉट येट हैपेंड। जो अभी हुआ ही नहीं उससे मत डरो। लेखक बताते हैं कि चिंताएं सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना है। अक्सर हम भविष्य की अनहोनी की चिंता करते हैं, पर असल में वो अस्तित्व में ही नहीं है। अध्याय का सार, एंजाइटी सिर्फ एक इल्यूजन है। ध्यान दो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर। चैप्टर 33, टेक प्लेजर इन योर वर्क। काम में आनंद लो। अगर आप हर काम को अपने सच्चे सेल्फ से करते हो तो वही काम अवसर और सुख का स्रोत बन जाता है। शिकायत करने से काम बोझ लगता है, पर आनंद लेने से काम साधना बन जाता है। अध्याय का सार, वर्क समाधि। आनंद लो, शिकायत नहीं। चैप्टर 34, सिंपली इमर्स योरसेल्फ। पूरी तरह डूब जाओ। ज़ेन कहता है, क्लियर माइंड रखो। किसी भी काम या स्थिति में मन को बंधने मत दो। अगर आप पूरे मन से काम में डूबते हैं तो उसमें असाधारण शक्ति है। अध्याय का सार, मन को खाली रखो और पूरे ध्यान से काम करो। यही प्रोडक्टिविटी का असली राज है। चैप्टर 5, डू नॉट फील पुट आउट बाय द टास्क्स बिफोर यू। काम को बोझ मत समझो। चीन में जब बौद्ध भिक्षु खेती करने लगे तो एक नियम बना, जो काम नहीं करेगा वो खाएगा भी नहीं। इसे समूह कहते हैं, यानी माइंडफुल वर्क। अध्याय का सार, काम को पनिशमेंट नहीं, प्रैक्टिस मानो, तभी उसमें आनंद मिलेगा। चैप्टर 36, डोंट ब्लेम अदर्स। दूसरों को दोष मत दो। लेखक कहते हैं, अगर आपको काम सौंपा गया है तो इसे बर्डन मत समझो, इसे अवसर मानो। शिकायतें केवल नकारात्मकता पैदा करती हैं। अध्याय का सार, दूसरों को दोष देना अवसर खोना। ग्रैटिट्यूड अपनाओ, ग्रोथ मिलेगा। चैप्टर 37, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। दूसरों से तुलना मत करो। हम अक्सर सोचते हैं, क्या ये काम मेरे लिए सही है, और दूसरों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। ज़ेन भिक्षु रोज वही रूटीन करते हैं और परसेवरेंस से ही शांति पाते हैं। अध्याय का सार, कंपैरिजन चुराता है जॉय, बस कंसिस्टेंसी रखो। चैप्टर 38, सीक नॉट वॉट यू लैक। जो नहीं है उसकी तलाश मत करो। ग्लैमर्स नौकरी और ऑर्डिनरी काम में फर्क है, पर हर छोटा काम बड़े अवसर की ओर ले जाता है। अगर आप छोटे काम में भी मैं करूंगा कहते हो तो ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। अध्याय का सार, जो मिला है उसमें पूरी निष्ठा लगाओ, फ्यूचर खुद खुलेगा। चैप्टर 39, एवरी सो ऑफन ट्राई टू स्टॉप थिंकिंग। कभी कभी सोचना बंद करो। अच्छे आइडियाज ज्यादा सोचने से नहीं आते, बल्कि उस गैप से आते हैं जब दिमाग खाली हो जाता है। आसमान में बादलों को निहारना भी क्रिएटिव पॉज है। अध्याय का सार, क्रिएटिविटी आती है गैप से, न कि कंटिन्यूअस सोच से। चैप्टर 40, मेक डिस्टिंक्शंस। स्पष्ट सीमाएं बनाओ। आज हम हमेशा इंफॉर्मेशन से घिरे रहते हैं, पर बाउंड्रीज जरूरी है। जैसे मंदिर में अलग अलग गेट होते हैं, वैसे ही काम और घर के बीच स्पष्ट डिस्टिंक्शन जरूरी है। अध्याय का सार, माइंड गेट्स बनाओ। वर्क का गेट अलग, होम का गेट अलग। यही स्ट्रेस फ्री लाइफ का राज है। चैप्टर 41, ट्राई अटेंडिंग अ ज़ेड सिटिंग। जाज़ेन सिटिंग का अनुभव करो। कई मंदिरों में सार्वजनिक ज़ेंके यानी जाज़ेन सिटिंग होती है। लोग चिंता और तनाव लेकर आते हैं, पर कुछ देर बैठने के बाद उनका चेहरा साफ और शांत हो जाता है। ये मन की धूल झाड़ने जैसा है। अध्याय का सार, सामूहिक ध्यान का अनुभव मन की अशांति दूर कर देता है। चैप्टर 42, प्लांट अ सिंगल फ्लावर। एक फूल लगाओ। बीज बोना और उसे फूल बनते देखना हमें सिखाता है कि हर दिन नया है। फूल हमें याद दिलाता है, नथिंग स्टेज द सेम। बदलाव ही जीवन की सच्चाई है। अध्याय का सार, फूल उगाना जीवन का सबसे सुंदर मेडिटेशन है।
हर दिन नया जीवन। चैप्टर 43, मेक अ प्रॉपर स्टार्ट, सही शुरुआत करो। ज़ेन कहता है, अच्छी शुरुआत उत्साह की श्रृंखला बनाती है। जैसे नया साल मंदिर में प्रार्थना से शुरू होता है, छोटी सी पॉजिटिव शुरुआत भी बहुत सारे अच्छे अवसर खींच लाती है। अध्याय का सार, सही शुरुआत सही परिणाम। शुरुआत को हल्के में मत लो। चैप्टर 44, चेरिश योर ओन सेल्फ, अपने अस्तित्व को संजो। जैसे अमूल्य ताबीज की देखभाल करते हैं, वैसे ही खुद का भी ध्यान रखो। ताबीज को सुरक्षित रखना दरअसल अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। अध्याय का सार, सेल्फ के स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मा का सम्मान है। चैप्टर 45, थिंक सिंपल, सोच को सरल रखो। लेखक एक कहानी बताते हैं। दोस्त ने कॉम्बो डिश ऑर्डर किया और दोनों का स्वाद बिगड़ गया। यही जीवन है। जब मन बहुत विकल्पों में फंसता है, संतोष गायब हो जाता है। अध्याय का सार, वन थिंग एट अ टाइम, सरलता ही सच्ची तृप्ति है। चैप्टर 46, डू नॉट फियर चेंज, बदलाव से मत डरो। चेरी ब्लॉसम की सुंदरता उसकी शॉर्ट लाइफ में है। पत्तियां गिरती है, मौसम बदलता है और यही उसका आकर्षण है। जीवन भी ऐसा ही है। अध्याय का सार, बदलाव डर नहीं बल्कि सुंदरता है, उसे अपनाओ। चैप्टर 47, नोटिस चेंजेस, बदलावों को नोटिस करो। ज़ेन भिक्षु रोज एक ही समय पर उठते और सोते हैं। इस अनुशासन से वे अपने भीतर छोटे छोटे बदलावों को पहचानते हैं। मूड, ताकत और मन की स्थिति। अध्याय का सार, रेगुलरिटी आपको बदलावों का सच दिखाती है। अवेयरनेस ही ग्रोथ है। चैप्टर 48, फील इंस्टेड ऑफ थिंक, सोचने के बजाय महसूस करो। मछुआरे बादल देखकर मौसम पहचानते थे, पक्षियों को देखकर मछलियां ढूंढ लेते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को साधा था। जीवन का आनंद भी सेंसिंग से आता है, सिर्फ सोचने से नहीं। अध्याय का सार, मन से कम, इंद्रियों से ज्यादा जीना सीखो। चैप्टर 49, डोंट लेट थिंग्स गो टू वेस्ट, व्यर्थ मत जाने दो। ज़ेन में कुछ भी फेंका नहीं जाता, यहां तक कि मूली के पत्ते पिकल बन जाते हैं। एसेंस यही है, हर चीज का उपयोग करो, तभी उसका सौंदर्य दिखेगा। अध्याय का सार, ज़ेन माइंड यूज एवरीथिंग फुली, कृतज्ञता वहीं से आती है। चैप्टर 50, डोंट बी बाउंड बाय सिंगल पर्सपेक्टिव, एक ही दृष्टिकोण में मत फंसो। जापानी मिट्टे कला कहती है, चीजों को उनके मूल उद्देश्य से हटकर भी देखो। जैसे साधारण पत्थर को सजावटी या प्रतीकात्मक मान लेना। एक ही नजरिए में मत अटक जाओ। अध्याय का सार, नया दृष्टिकोण नई संभावनाएं खोलता है। चैप्टर 51, हैव एन अनहरीड मील, धीरे धीरे भोजन करो। लेखक कहते हैं, ज़ेन भिक्षु भोजन को दौड़ में नहीं, ध्यान में बदलते हैं। हर कौर को धीरे धीरे खाकर स्वाद, गंध और बनावट को महसूस करते हैं। अध्याय का सार, खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं बल्कि माइंडफुलनेस का अभ्यास है। चैप्टर 52, लर्न फ्रॉम द पाइन, चीड़ के पेड़ से सीखो। पाइन ट्री सर्दियों की ठंडी बर्फ में भी मजबूती से खड़ा रहता है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। अध्याय का सार, परिस्थितियां बदलती है, पर अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो कुछ भी हिला नहीं सकता। चैप्टर 53, डोंट बी इटेन अवे बाय डिजायर, इच्छाओं से मत खाए जाओ। असीम इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जितना ज्यादा आप चेस करते हो, उतनी ही इनर पीस दूर जाती है। अध्याय का सार, इच्छाएं घटाओ, शांति बढ़ेगी। सिंपल लिविंग ही ट्रू हैप्पीनेस है। चैप्टर 54, बी द कैरेक्टर, किरदार बनो, दर्शक नहीं। जिंदगी में दर्शक बनकर मत बैठो। जैसे नाटक में अभिनेता मंच पर आता है और भूमिका निभाता है, वैसे ही अपनी जिंदगी के किरदार को निभाओ। अध्याय का सार, लाइफ इज नॉट अ रिहर्सल, आप ही अपने जीवन के नायक हो। चैप्टर 55, ट्राई डूइंग नथिंग, कुछ मत करो, सिर्फ रहो। कभी कभी कुछ मत करना भी आवश्यक है।
खाली बैठना, बादलों को देखना या चुपचाप लेटना, ये सब आत्मा के लिए अमृत है। अध्याय का सार, डूइंग नथिंग इज ऑल्सो डूइंग समथिंग फॉर योर सोल। चैप्टर 56, क्लीन द टॉयलेट, शौचालय साफ करो। ज़ेन भिक्षु कहते हैं, शौचालय साफ करना सबसे पवित्र अभ्यास है। ये अहंकार को तोड़ता है और ह्यूमिलिटी सिखाता है। अध्याय का सार, असली अनुशासन वही दिखता है जहां कोई देख नहीं रहा होता। चैप्टर 57, थिंक अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में सोचो। ज़ेन मंदिरों में हर काम इस सोच से किया जाता है, क्या ये अगले व्यक्ति के लिए आरामदायक होगा? यही दूसरों की सेवा का मन है। अध्याय का सार, सेल्फलेसनेस ही सच्ची स्पिरिचुअलिटी है। चैप्टर 58, ट्राई चांटिंग, मंत्र जाप करो। भिक्षु एक साथ मंत्र गाते हैं। उनकी आवाजें एक दूसरे से मिलकर वाइब्रेशंस पैदा करती हैं, जो मन और शरीर दोनों को शांत करती है। अध्याय का सार, शब्दों में शक्ति है। सही स्वर से उच्चारित शब्द आत्मा को हील करते हैं। चैप्टर 59, अप्रिशिएट द साउंड ऑफ रेन, बारिश की आवाज का आनंद लो। बारिश की बूंदों की धुन सुनना मेडिटेशन जैसा है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की सुंदरता अक्सर साधारण चीजों में छुपी होती है। अध्याय का सार, ऑर्डिनरी साउंड्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी शांति ला सकते हैं। चैप्टर 60, डोंट सीक टू पोजेस, अधिक पाने की कोशिश मत करो। सुंदर दृश्य, फूल या पल को पकड़ने की कोशिश मत करो। उन्हें जी लो, महसूस करो और जाने दो, वही असली आनंद है। अध्याय का सार, जीवन की सुंदरता पोजेस करने में नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस करने में है। चैप्टर 61, बी हियर नाउ, अभी में जियो। अक्सर हम अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में फंसे रहते हैं। ज़ेन कहता है, अभी ही जीवन है, इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहो। अध्याय का सार, वर्तमान पर ध्यान दो। अतीत जा चुका, भविष्य आया नहीं। नाउ इज लाइफ। चैप्टर 62, लर्न टू लेट गो, छोड़ना सीखो। पकड़े रहने की आदत ही दुख का कारण है। चाहे वस्तुएं हों, रिश्ते हों या विचार, जो आपको भारी लगें, उन्हें धीरे से छोड़ना सीखो। अध्याय का सार, लेटिंग गो ही इनर फ्रीडम है, छोड़ना हल्का होना। चैप्टर 63, डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट, अतीत में मत उलझो। लेखक कहते हैं, अतीत एक परछाई है, उससे सीखो, लेकिन उसमें कैद मत रहो। अगर आप बार बार वही गलती याद करते रहेंगे तो नई शुरुआत असंभव है। अध्याय का सार, अतीत की जंजीरों को तोड़ो, नई रोशनी तभी दिखेगी। चैप्टर 64, डोंट जज अदर्स, दूसरों का मूल्यांकन मत करो। जब आप हर किसी का आकलन करते हो तो आपके भीतर गुस्सा और ईर्ष्या जन्म लेती है। ज़ेन हमें सिखाता है, दूसरों को जैसे है वैसे स्वीकारो। अध्याय का सार, एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स पीस, जजमेंट ब्रिंग्स रेस्टलेसनेस। चैप्टर 65, लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस, खामोशी की आवाज सुनो। ज़ेन मंदिर में जब घंटी बजती है और फिर रुक जाती है तो उसकी गूंज ही सच्ची खामोशी है। यही शून्यता हमें आत्मा से जोड़ती है। अध्याय का सार, साइलेंस भी एक आवाज है, उसमें ही आत्मा का सत्य छुपा है। चैप्टर 66, स्माइल मोर, ज्यादा मुस्कुराओ। लेखक कहते हैं, मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे का भाव नहीं, बल्कि आत्मा का अभ्यास है। मुस्कान से मन हल्का होता है और दूसरे भी सकारात्मक हो जाते हैं। अध्याय का सार, स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू हार्ट्स। चैप्टर 67, स्टॉप अक्यूमुलेटिंग, संग्रह करना बंद करो। हम सोचते हैं और चाहिए पैसे, सामान, नाम, पर यह अक्यूमुलेशन चिंता ही लाता है। ज़ेन सिखाता है, जितना जरूरी है उतना रखो, बाकी छोड़ दो। अध्याय का सार, कम में संतोष सच्ची संपत्ति। चैप्टर 68, राइट डाउन योर वरीज, अपनी चिंताओं को लिखो। जब चिंता मन में घूमती रहती है तो वो बड़ी लगती है, लेकिन जब आप कागज पर लिखते हो तो वे छोटी दिखती है और हल्की हो जाती है। अध्याय का सार, राइटिंग इज थेरेपी, लिखना चिंता का भार कम करना।
चैप्टर 69, कनेक्ट विद रियल पीपल, नॉट जस्ट स्क्रीन्स। लोगों से सच में जुड़ो, सिर्फ स्क्रीन से नहीं। डिजिटल युग में हम सोशल मीडिया पर तो जुड़े हैं, लेकिन दिल से दूर। असली संबंध आमने सामने बातचीत में ही बनते हैं। अध्याय का सार, स्क्रीन नहीं, इंसान कनेक्ट करो। असली वार्मथ वही है। चैप्टर 70, डोंट ओवरथिंक, ज्यादा मत सोचो। ओवरथिंकिंग हमें पंगु बना देती है। लेखक कहते हैं, जब दिमाग थक जाए तो बस पॉज करो। जवाब अक्सर सिंप्लिसिटी में छुपा होता है। अध्याय का सार, सोचो लेकिन अटक मत जाओ। एक्शन ही असली क्लैरिटी है। दोस्तों, अगर आपको ये अध्याय आपके दिल को छू रहे हैं और जिंदगी को हल्का बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और किताबों की गहराइयां आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। चैप्टर 71, वैल्यू ईच एनकाउंटर, हर मुलाकात की कीमत समझो। ज़ेन कहता है, इचिगो इचिए, एक क्षण, एक मुलाकात। हर इंसान से मिलना एक बार का अवसर है, जो दोबारा वैसा नहीं होगा। अध्याय का सार, हर मुलाकात को अनमोल मानो, वही रिश्तों को गहराई देता है। चैप्टर 72, डोंट बी कंट्रोल्ड बाय एंगर, गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो। गुस्सा आग की तरह है, दूसरों को जलाने से पहले आपको ही जलाता है। ज़ेन अभ्यास सिखाता है, गहरी सांस लो और गुस्से को जाने दो। अध्याय का सार, एंगर इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कंट्रोल इसे, वरना यह आपको कंट्रोल करेगा। चैप्टर 73, बी सैटिस्फाइड विद वॉट यू हैव, जो है उसमें संतोष करो। लालच का कोई अंत नहीं। संतोष वहीं से आता है जहां आप कहते हो, मेरे पास पर्याप्त है। अध्याय का सार, कॉन्टेंटमेंट इज वेल्थ, संतोष ही असली सुख है। चैप्टर 74, सी द मून, नॉट दी फिंगर, चांद देखो, उंगली नहीं। एक कहावत है, बुद्ध चांद दिखाते हैं, मूर्ख लोग उंगली देखते हैं। यानी असली सार पकड़ो, बाहरी प्रतीकों में मत उलझो। अध्याय का सार, सार को समझो, सतह पर मत अटको। चैप्टर 75, डोंट लेट योर माइंड वांडर टू मच, मन को भटकने मत दो। भटकता हुआ मन चिंता, उदासी और भ्रम पैदा करता है। ज़ेन अभ्यास कहता है, मन को एंकर करो, सांसों में, वर्तमान में। अध्याय का सार, मन को बांधना सीखो, फोकस ही शांति है। चैप्टर 76, बी केयरफुल विद वर्ड्स, शब्दों में सावधानी रखो। शब्द तीर की तरह है, निकलते ही लौटते नहीं, इसलिए बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले महसूस करो। अध्याय का सार, जेंटल वर्ड्स दिलों को जोड़ते हैं, कठोर शब्द तोड़ते हैं। चैप्टर 77, डोंट बी ऑब्सेस्ड विद विनिंग, जीत के चक्कर में मत पड़ो। जिंदगी हर बार कंपटीशन नहीं है, हर बार जीतना जरूरी नहीं, अनुभव लेना जरूरी है। अध्याय का सार, विनिंग इजंट एवरीथिंग, ग्रोइंग इज एवरीथिंग। चैप्टर 78, डोंट चेस फेम, नाम और शोहरत के पीछे मत भागो। शोहरत आती जाती है, पर सच्ची प्रतिष्ठा आपके कर्म और नम्रता से बनती है। अध्याय का सार, फेम अस्थाई है, कैरेक्टर स्थायी। चैप्टर 79, ट्रस्ट दी फ्लो ऑफ लाइफ, जीवन की धारा पर भरोसा रखो। कभी भी जीवन आपकी योजना के अनुसार नहीं चलता, लेकिन अगर आप फ्लो को अपनाते हो तो चीजें धीरे धीरे अपनी जगह बैठ जाती है। अध्याय का सार, कंट्रोल छोड़ो, ट्रस्ट पकड़ो। चैप्टर 80, बी एट पीस विद योरसेल्फ, अपने आप से शांति करो। सबसे कठिन रिश्ता हमारा खुद से होता है। जब आप खुद को स्वीकारते हो, तभी असली शांति आती है। अध्याय का सार, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ पीस। चैप्टर 81, ग्रीट ईच डे विद अ बो, हर दिन को प्रणाम करो। ज़ेन भिक्षु सुबह उठकर सबसे पहले प्रणाम करते हैं, सूरज को, जीवन को और आज के नए अवसर को। ये दिन की सबसे अच्छी शुरुआत है। अध्याय का सार, ग्रैटिट्यूड से शुरुआत, पूरे दिन पॉजिटिविटी। चैप्टर 82, डोंट बी रूल्ड बाय वेल्थ,
धन का गुलाम मत बनो। पैसा जरूरी है, लेकिन जीवन का केंद्र नहीं। ज्यादा पाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। असली दौलत संतोष और रिश्ते हैं। अध्याय का सार, पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। चैप्टर 83, डोंट होल्ड ऑन टू स्टेटस, पद और प्रतिष्ठा से चिपके मत रहो। ज़ेन सिखाता है, पद, ओहदा, पदक सब अस्थाई है। असली सम्मान भीतर की नम्रता से आता है। अध्याय का सार, स्टेटस फेड होता है, कैरेक्टर स्थायी है। चैप्टर 84, बी अवेयर ऑफ द पासिंग ऑफ टाइम, समय के बीतने को समझो। लेखक कहते हैं, समय नदी की धारा जैसा है, जो पल बीत गया वो लौटकर नहीं आता। हर क्षण की कद्र करो। अध्याय का सार, टाइम इज लाइफ, इसे गवाओ मत। चैप्टर 85, डू नॉट बी कंट्रोल्ड बाय योर बॉडी, शरीर के गुलाम मत बनो। इच्छाएं और लालसाएं शरीर से आती है। ज़ेन कहता है, शरीर को साधो, तभी मन और आत्मा मजबूत होती है। अध्याय का सार, डिसिप्लिन शरीर पर नियंत्रण है और यही आजादी है। चैप्टर 86, ट्रेजर योर फ्रेंड्स, दोस्तों को संजो कर रखो। ज़ेन परंपरा में दोस्ती एक उपहार है। सच्चे मित्र आपके जीवन की यात्रा को हल्का बनाते हैं। अध्याय का सार, फ्रेंडशिप स्पिरिचुअल वेल्थ। चैप्टर 87, एंजॉय सिंपल प्लेजर्स, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लो। चाय की प्याली, बारिश की बूंदें, हवा की ठंडक, यही जीवन की असली खुशियां है। इन्हें अनदेखा मत करो। अध्याय का सार, हैप्पीनेस इज सिंपल, बस महसूस करो। चैप्टर 88, लाइव ईच डे एज इफ इट वर योर लास्ट, हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। लेखक कहते हैं, अगर आप जानते कि कल नहीं आएगा, तो आज आप प्यार, कृतज्ञता और खुशी से जिएंगे। अध्याय का सार, कल अनिश्चित है, आज ही पूरी तरह जी लो। चैप्टर 89, बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने प्रति दयालु रहो। हम अक्सर खुद से सबसे कठोर व्यवहार करते हैं, लेकिन आत्मदया ही हीलिंग की शुरुआत है। अध्याय का सार, खुद से प्यार, असली कंपैशन। चैप्टर 90, ट्रस्ट इन लाइफ, जीवन पर भरोसा रखो। ज़ेन दर्शन कहता है, जीवन की धारा आपको सही जगह ले जाएगी, बस उस पर भरोसा रखो। अध्याय का सार, कंट्रोल कम, ट्रस्ट ज्यादा। दोस्तों, अगर ये समरी आपको जीवन को और गहराई से समझने में मदद कर रही है, तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और किताबों के खजाने लाने की प्रेरणा देता है। चैप्टर 91, स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता से दिन शुरू करो। सुबह सबसे पहले सोचो, मैं जिंदा हूं, ये सबसे बड़ा उपहार है। कृतज्ञता से दिन शुरू होगा तो शिकायतें पीछे रह जाएंगी। अध्याय का सार, ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव एनर्जी फॉर द होल डे। चैप्टर 92, शेयर योर हैप्पीनेस, खुशियां बांटो। ज़ेन कहता है, खुशियां अकेले रखने से घटती है और बांटने से बढ़ती है। एक मुस्कान, एक मदद का हाथ, यही सच्ची संपत्ति है। अध्याय का सार, हैप्पीनेस ग्रोज ओनली व्हेन शेयर्ड। चैप्टर 93, फाइंड जॉय इन गिविंग, देने में आनंद खोजो। लेखक कहते हैं, देना सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि समय, ध्यान और प्रेम भी है। देने से आत्मा हल्की होती है। अध्याय का सार, गिविंग इनर पीस। चैप्टर 94, कीप योर हार्ट प्योर, दिल को पवित्र रखो। मन और हृदय में जब लोभ, ईर्ष्या और गुस्सा नहीं रहता, तो जीवन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। अध्याय का सार, प्योर हार्ट पीसफुल लाइफ। चैप्टर 95, सेलिब्रेट द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान का जश्न मनाओ। अतीत की यादों और भविष्य की चिंता में मत उलझो, ये क्षण ही असली त्योहार है। अध्याय का सार, एवरी मोमेंट इज अ फेस्टिवल इफ यू सेलिब्रेट इट। चैप्टर 96, रिस्पेक्ट नेचर्स रिदम, प्रकृति की लय का सम्मान करो। सूर्योदय, बारिश, ऋतुएं, सबकी अपनी गति है। इंसान को भी उसी लय के साथ जीना चाहिए। अध्याय का सार, फ्लो विद नेचर, लाइफ बिकम्स ईजियर।
चैप्टर 97, फॉरगिव एंड बी फ्री, माफ करो और आजाद हो जाओ। दूसरों की गलतियों को पकड़कर रखना अपने ही दिल में जहर रखने जैसा है। माफ करना दरअसल खुद को आजाद करना है। अध्याय का सार, फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। चैप्टर 98, स्माइल एट द स्काई, आसमान को देखकर मुस्कुराओ। हर बार आसमान को देखो, ये विशालता हमें याद दिलाती है कि हमारी चिंताएं कितनी छोटी है। अध्याय का सार, स्काई टीचर्स ह्यूमिलिटी एंड होप। चैप्टर 99, ट्रेजर ऑर्डिनरी डेज, साधारण दिनों को संजो, बड़े मौकों का इंतजार मत करो। साधारण दिन ही जीवन की नींव है, इन्हीं को प्यार करना सीखो। अध्याय का सार, ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अगर आप महसूस करें। चैप्टर 100, एवरी डे इज द बेस्ट डे, हर दिन सबसे अच्छा दिन है। लेखक कहते हैं, जब आप हर दिन को आशीर्वाद मानकर जियो, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। यही ज़ेन का अंतिम संदेश है। अध्याय का सार, बेस्ट डे इज टुडे। दोस्तों, यही था ज़ेन, दी आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग का अनमोल सार। इस किताब ने हमें सिखाया कि असली शांति और खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर और हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में छुपी होती है। अगर आप और गहराई से इन शिक्षाओं को समझना चाहते हैं, तो किताब खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमारे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूपीआई लिंक के जरिए डोनेट भी कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें और ज्यादा प्रेरणा देगा, ताकि हम आपके लिए और जीवन बदल देने वाली किताबें ला सकें। चैनल रीडर्स एंड दी मंक से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली किताब आपको एक और नई लाइफ लेसन की यात्रा पर ले जाएगी।